वृंदावन का एक ऐसा स्थान जहां रात होते ही इंसानों का जाना मना हो जाता है, जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जहां कोई पुजारी नहीं रुकता, कोई भक्त नहीं ठहरता, यहां तक कि पक्षी और जानवर भी अंधेरा होते ही इस जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रात के समय यहां इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान आते हैं, और जो भी इस रहस्य को देखने की कोशिश करता है वो या तो कभी वापस नहीं लौटता या फिर उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए बदल जाती है। ये कहानी है वृंदावन के सबसे रहस्यमयी स्थान की, जिसे लोग कहते हैं निधिवन। वृंदावन एक ऐसा पवित्र धाम जहां हर गली में राधा कृष्ण का नाम गूंजता है, जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियों से शुरू होती है और हर रात भक्ति में डूबकर समाप्त होती है। लेकिन इसी पवित्र भूमि के बीचों बीच एक ऐसा स्थान मौजूद है जो जितना पवित्र है उतना ही रहस्यमयी भी। निधिवन एक छोटा सा जंगल, लेकिन इसके अंदर छिपे रहस्य इतने गहरे हैं कि आज तक विज्ञान भी उन्हें समझ नहीं पाया। यहाँ के पेड़ सामान्य पेड़ों जैसे नहीं हैं, ये पेड़ झुके हुए हैं, आपस में उलझे हुए हैं, जैसे किसी ने इन्हें जानबूझकर मोड़ दिया हो। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पेड़ दिन में सूखे हुए नजर आते हैं, लेकिन रात के समय कहा जाता है कि इनमें जीवन आ जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार जैसे ही सूर्य अस्त होता है, निधिवन का माहौल बदलने लगता है, हवा भारी हो जाती है, अजीब सी शांति छा जाती है और फिर धीरे धीरे पूरा क्षेत्र खाली हो जाता है। मंदिर के पुजारी भी शाम की आरती के बाद यहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते एक खास काम करते हैं। वो निधिवन के अंदर स्थित एक छोटे से कक्ष में बिस्तर लगाते हैं, पानी का लोटा रखते हैं, पान के पत्ते रखते हैं और फिर उस कमरे को बाहर से बंद कर देते हैं। लेकिन असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि सुबह जब वो दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। बिस्तर बिखरा हुआ होता है, पानी का लोटा खाली होता है, पान के पत्ते खाए हुए मिलते हैं, जैसे रात में कोई वहां आया हो, रुका हो और फिर चला गया हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर रात में वहां कोई इंसान नहीं जाता तो फिर ये सब कौन करता है? क्या सच में वहां रात के समय कोई दिव्य शक्ति आती है? क्या ये वही स्थान है जहां आज भी राधा कृष्ण की रासलीला होती है? कहा जाता है कि कई साल पहले कुछ लोगों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा कि ये सब केवल अंधविश्वास है और उन्होंने रात में छिपकर निधिवन के अंदर रुकने का फैसला किया। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने पूरे वृंदावन को हिला कर रख दिया। सुबह जब मंदिर के पुजारी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लोग वहीं पड़े हुए थे, लेकिन उनकी हालत सामान्य नहीं थी। कुछ लोग बेहोश थे, कुछ की मानसिक स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी थी और कुछ लोग तो कभी जाग ही नहीं पाए। उनमें से एक व्यक्ति जो किसी तरह बच गया, उसने जो बताया उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। उसने कहा कि रात के समय अचानक पूरे जंगल में हलचल शुरू हो गई, पेड़ हिलने लगे, हवा तेज हो गई और फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। उसने कहा कि उसने कुछ परछाइयां देखीं, कुछ दिव्य आकृतियां जो इंसान जैसी नहीं थीं, और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। इसके बाद उसने कुछ भी याद नहीं। तब से लेकर आज तक कोई भी इंसान रात के समय निधिवन में रुकने की हिम्मत नहीं करता। यहां तक कि आसपास के घरों की खिड़कियां भी शाम होते ही बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो भी इस दिव्य लीला को देखने की कोशिश करता है वो इस रहस्य को सहन नहीं कर पाता। लेकिन क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ एक कहानी? क्या सच में भगवान आज भी यहां आते हैं या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा, उस इतिहास में, उन मान्यताओं में जो सदियों से इस स्थान को रहस्यमयी बनाती आई हैं। और यहीं से शुरू होती है निधिवन की असली कहानी।